दोस्तों, जय सिनेमा। आज फिल्मी पर्दे की चमक में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे देश की असली तस्वीर थोड़ी पीछे छूटी जा रही है। बॉलीवुड, जो कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशन हुआ करता था, आज एक नए दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसा समय है जब सिनेमा और म्यूजिक लोगों के दिलों में देश के लिए फीलिंग, सोसाइटी के लिए कंसर्न और सच के लिए करेज भर देते थे। ऐसा एक समय था, मगर आज एक ऐसा समय था जब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, या ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, या ऐ वतन तेरे लिए। ये जैसे इस तरह के देशभक्ति भरे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, ये गाने जैसे सुनते ही आंखें नम हो जाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये गाने किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी नेता के लिए नहीं, बल्कि देश और देश के लोगों के लिए थे। उस दौर की देशभक्ति, पैट्रियटिज्म बहुत लाउड नहीं थी, लेकिन बेहद डीप थी, जेन्युइन थी, रियल थी। वो बिना कोई नारा लगाए, बिना किसी के प्रचार के सीधे दिल तक पहुंचती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है और सिनेमा भी उससे अलग नहीं है। आज बॉलीवुड टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, उसके पास ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, रीच पहले से कहीं ज्यादा है। यूट्यूब, ओटीटी और सोशल मीडिया ने आज एंटरटेनमेंट कंटेंट को हर हाथ तक पहुंचा दिया है। मगर इस बदलाव के साथ साथ एक नई बहस भी धीरे धीरे सामने आ रही है, और वो बहस है कि क्या आज की पैट्रियटिज्म लोगों और मूल्यों से हटकर पर्सनालिटी सेंट्रिक होती जा रही है। हाल के सालों में ऐसे सॉन्ग्स और वीडियोस देखने को मिले हैं जो सीधे किसी पॉलिटिकल लीडर या सत्ता से जुड़ी इमेज को हाईलाइट करते हैं, सत्ता के नैरेटिव को प्रोपगेट करते हैं, सत्ता की जो जबान है उस जबान में बातें करते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी शानदार होती है, प्रमोशन मैसिव होता है और रीच भी बहुत वाइड होती है, मगर कंटेंट पर ठप्पा होता है कि ये मसाला, ये एजेंडा फिल्म्स, ये एजेंडा फिल्म्स का ठप्पा लिए हुए ये फिल्में दर्शकों तक पहुंचती हैं और ज़्यादातर ब्रेक इवन भी नहीं कर पाती। अपने आप में ये गलत नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट को, हर फिल्म मेकर को अपनी एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है। मैं खुद जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैंने यही कहा कि एवरी फिल्म इज़ राइट, एवरी फिल्म मेकर इज़ राइट, बिकॉज अ फिल्म इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फिल्म मेकर। तो ये उसका अपना नजरिया है, ये जरूरी नहीं है कि आपका नजरिया उसके नजरिए से मैच हो। उसने अपने नजरिए से एक फिल्म बनाई है, ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको नहीं अच्छा लगता, मत देखिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सही है, मगर सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्या एक्सप्रेशन आम लोगों के मुद्दे की बात करता है या सिर्फ पावर के आसपास घूम रहा है। असल में सिनेमा का काम कभी सिर्फ प्रेज करना नहीं था, कभी सत्ता का एजेंडा प्रमोट करने का काम नहीं था। बॉलीवुड ने बार बार समाज से सवाल पूछे हैं, अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स दिखाए हैं और सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए। जंजीर में आम आदमी सिस्टम से लड़ता हुआ नजर आता है। रंग दे बसंती का यूथ सवाल पूछने का साहस है उसके अंदर, और वो सवाल पूछता है। स्वदेश पैट्रियटिज्म को जमीन से जोड़कर दिखाती है, और चक दे इंडिया, पीकू या आर्टिकल 15 जैसी फिल्में सोशल थिंकिंग को शेप करती हैं। और सिर्फ ये आज की ही नहीं, बल्कि हमेशा से फिल्मों का रोल यही रहा है। चाहे राज कपूर की जागते रहो हो, चाहे उसके बाद की बहुत सी फिल्में हों, चाहे अमिताभ बच्चन की मैं आज़ाद, ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकार को असहज करने वाली थी।
चाहे IS जौहर की फिल्में हो जो कॉमेडी के नाम पर बहुत सीरियस बातें कह जाती थी, मगर ये सब सत्ता के खिलाफ, सत्ता की आंख में आंख डालकर आम आदमी की बात कहने का जज्बा था इन फिल्मों में। इन सभी कहानियों में हीरो कोई एक चेहरा नहीं बल्कि वैल्यूज, ऑनेस्टी और ह्यूमन स्पिरिट होती थी। और शायद इसी वजह से जब आज कोई सॉन्ग या कोई फिल्म किसी लीडर की तारीफ के लिए आता है, उसके नैरेटिव को प्रोपगेट करने के लिए आता है, तो ऑडियंस अपने आप कंपेयर करने लगती है, क्या ये आर्ट है, या ये पॉलिटिकल कैंपेन है, या ये एजेंडा है, क्या ये सरकार का नैरेटिव हम तक पहुंचाया जा रहा है, या वाकई कोई कहानी है। ये भी सच है कि बॉलीवुड कोई आइसोलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, कभी नहीं था। वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। आज पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। लीडर्स अपने आप में ब्रांड्स बन चुके हैं, स्लोगन्स पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, और म्यूजिक फास्ट मूविंग कंटेंट में बदल गया है। ऐसे माहौल में अगर कुछ क्रिएटर्स सत्ता के नैरेटिव से इंस्पायर होकर कुछ कंटेंट बना रहे हैं, तो ये पूरी तरह सरप्राइजिंग भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड अभी भी वन डायमेंशनल नहीं हुआ है। ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, ये एक सूदिंग फीलिंग है। इसी दौर में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर गाने बना रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स बोल्ड और ऑनेस्ट स्टोरीज को स्पेस दे रहे हैं, और नए फिल्म मेकर सत्ता से ज्यादा सिस्टम, सोसाइटी पर फोकस कर रहे हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। एक आर्टिस्ट की असल ताकत उसकी पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब ऑडियंस को यह महसूस होता है कि कोई एक्टर, सिंगर या फिल्म मेकर सच बोल रहा है, चाहे वो सच अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, तभी ट्रस्ट डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, बनता है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं होता। कई बार सवाल पूछना, शॉर्टकमिंग्स दिखाना, इंप्रूवमेंट की बात करना उतना ही पैट्रियोटिक होता है जितना असली पैट्रियटिज्म वही है जो किसानों की आवाज सुने, जवानों के सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट के साथ दिखाए, यूथ के फ्यूचर को लेकर सवाल उठाए, और आम आदमी की स्ट्रगल को नजरअंदाज बिल्कुल न करे। जब आर्ट सिर्फ अपलॉज मांगने लगे और डायलॉग बंद हो जाए, तभी असल प्रॉब्लम की शुरुआत होती। देशभक्ति हमेशा इंक्लूसिव होती है। जब नेता भक्ति अक्सर देशभक्ति इंक्लूसिव होती है, मगर नेता भक्ति अक्सर सेलेक्टिव होती है। देशभक्ति लोगों को जोड़ती है उनकी जिंदगी से, उनके दर्द और उम्मीदों से, मगर नेता भक्ति ज्यादातर पावर के इर्द गिर्द घूमती है। और यही वो लाइन है जिसे बॉलीवुड को कॉन्शियसली समझने और पहचानने की जरूरत है। सरकारें आती जाती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन देशवासी, देश के लोग और उनके सवाल ये हमेशा बने रहेंगे। आज की ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा अवेयर है। सोशल मीडिया के दौर में सिर्फ अपलॉज नहीं मिलता, सवाल भी उठते हैं। यही अवेयरनेस बॉलीवुड के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से मीनिंगफुल स्टोरीज, सोलफुल म्यूजिक और बैलेंस पैट्रियटिज्म की तरफ वापस लौटे। एक ऐसा पैट्रियटिज्म जो शाउट ना करे, डिवाइड ना करे, बल्कि कनेक्ट करे। अगर सिनेमा फिर से चेहरे से आगे बढ़कर देश के लिव्ड एक्सपीरियंस को सेंटर स्पेस में लाए, तो बॉलीवुड एक बार फिर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन सकता है, पब्लिक का मूवमेंट। बॉलीवुड ने हमेशा देश के साथ इवॉल्व किया है, और आज वो एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा है जहां से एक रास्ता क्विक प्रेज और शॉर्ट टर्म अपलॉज का है, सत्ता से करीब जाने का है, और दूसरा रास्ता सत्ता की मलाई खाने का है, और दूसरा रास्ता ऑनेस्ट है, स्लो है, लॉन्ग लास्टिंग है और रिस्पेक्ट का है। यकीनन ये चॉइसेस आसान नहीं हैं, लेकिन हिस्ट्री इस बात की गवाह रही है कि सच के साथ खड़ा हुआ आर्ट वक्त की कसौटी पर टिकता है।
और वही सच में टाइमलेस बनता है। और आखिर में मैं यही कह सकता हूं कि सिनेमा सिर्फ चमक, शोर और तालियों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदारी भी है देश के सामने, समाज के सामने और आने वाली पीढ़ियों के सामने। जब बॉलीवुड सत्ता के करीब खड़े होने से ज्यादा सच के करीब खड़ा होता है, तभी उसकी आवाज भरोसेमंद बनती है। चेहरे बदलते रहेंगे, दौर बदलते रहेंगे, लेकिन अगर कला लोगों के साथ, उनके सवालों, उनकी उम्मीदों के साथ खड़ी रही, तो वही असल देशभक्ति होगी। क्योंकि इतिहास उन्हीं फिल्मों, उन्हीं गीतों, उन्हीं कलाकारों को याद रखता है जो आसान रास्ता नहीं बल्कि सही रास्ता चुनते हैं। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।